हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ बेटी किचन स्टार। और गाइस, मुझे तो लग रही है बहुत ज़ोरों की ठंड। इस ठंड को है भगाना और अब हड्डियों को है मजबूत बनाना, साथ में दिवाली की थकान हो उतारना। तो इन लड्डुओं को एक बार ज़रूर से बनाना। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इतने बढ़िया लड्डू की रेसिपी कि आप एक बार खाएंगे तो मतलब आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। सच में इतने ज़्यादा ये हेल्दी लड्डू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन हेल्दी लड्डुओं को बनाना। यहाँ पर देखिए 2 कप हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे घर में गेहूं का जो आटा होता है वो हम लोग पिसाते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाने वाले हैं। तो अगर आपके यहाँ भी गेहूं का आटा जो है वो पिसता है और वो वाला आप अगर गेहूं का आटा लेंगे ना तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप कोई भी आटा ले सकते हैं, मिक्स फाइबर वाला भी ले सकते हैं, वो भी बढ़िया होगा। जो भी आटा आपके पास आता हो आप ले सकते हैं। तो ख़ास बात यही है गाइस कि आज हम इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, तो अब आप इन लड्डुओं को अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हो और कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे क्या है कि आप अगर वेट कम करना चाहते हो तो वेट कम भी करेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपके यहाँ किसी को शुगर है तो भी वो जो है इन लड्डुओं को खा सकता है। ठंडी आ रही है तो शरीर को गर्मी रखेंगे ये लड्डू। तो बस देखिए, आटे को रोस्ट कर लेना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। बिना कुछ डाले हमने आटे को रोस्ट करना है। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। डालने से मतलब कि हमने घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ आटा रोस्ट कर लिया है और धीमी आंच पे किया है। तो धीमी आंच पे ही रोस्ट करें। तो चलिए अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देते हैं। और ये हमारे घर का मतलब देसी घी है, शुद्ध, जो कि क्रीम से निकालते हैं। तो यहाँ पर घी को हम गरम करेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्वांटिटी में, और कोई दूसरे ड्राई फ्रूट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। हमें पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इसे खाओ तो ये हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे मम्मी जो है बादाम खाओ, तो बादाम से जो है दिमाग अच्छा चलता है, चीज़ें याद रहती हैं, मेमोराइज रहती हैं। तो बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, इसे तो हम डालेंगे ही डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें से कुछ स्किप कर सकते हैं। बाकी आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि कौन से ड्राई फ्रूट हैं जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। तो देखिए, घी में हमने ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लिया है, जिसमें कि मैंने बादाम, काजू और किशमिश लिया था। अब हम ये गोंद डालेंगे, लगभग 1.5 चम्मच के करीब ये गोंद ले रहे हैं। ये गोंद जो है ये चिपकाने वाली गोंद मत डाल दीजिएगा, ये खाने वाली गोंद है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को खून की कमी वगैरह है तो भी कहते हैं कि जो गोंद के लड्डू होते हैं वो खाएं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपको पिंपल्स वगैरह हैं तो खून को ये जो है साफ़ करता है गोंद, तो आप गोंद का इस्तेमाल ज़रूर से करें लड्डू में। इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ये शरीर को गर्मी भी देते हैं ठंडी के समय में, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लगे, हाथ में बहुत ज़्यादा ठंड या पैर में बहुत ठंडे रहते हों, तब आप गोंद के लड्डू ज़रूर से खाएं। अब हम यहाँ पर तिल डाल दे रहे हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने तिल डाली हुई है। अच्छा होगा कि जो एक भूरी वाली तिल नहीं आती, जो देसी तिल आती है, अगर वो हो आपके पास तो वो यूज़ करें, वो इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो वाइट वाली तिल होती है तो मशीनों में एकदम साफ़ कर करके निकलती है, तो बिल्कुल उसमें कुछ बचा ही नहीं होता, बट मैंने ये तिल डाला हुआ है। तो यहाँ पर 2 ही चम्मच मैंने तिल को भी रोस्ट कर लिया। अब हम इसमें पॉपी सीड्स डालेंगे। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है पॉपी सीड्स, तो आप ज़रूर से डालिएगा। इसके अलावा ये जो हमारे ओवरऑल लड्डू बन करके तैयार होंगे ना, ये इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेंगे। और ओवरऑल अगर कुल मिला के शब्दों में कहूँ तो बहुत हेल्दी हैं। और यहाँ पर पॉपी सीड्स को भी, यानी कि जो खसखस होता है, उसको भी हमने रोस्ट करके निकाल लिया है। और अब जो है हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा घी डाल देंगे फिर से। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है और इसमें हम कोकोनट डालेंगे। तो ये गोला वाला जो नारियल होता है, इसको कद्दूकस करके हम डाल रहे हैं। अगर आपको थोड़ा जल्दी है तो आप क्या कर सकते हैं कि डेसिकेटेड कोकोनट जो आता है उसे आप डाल सकते हैं, पर मैंने आराम से इत्मीनान से लड्डुओं को बनाया है तो ऐसे जो है कद्दूकस करके लिया है। और ये जो है हल्के से जब रोस्ट हो जाएंगे तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादा मतलब आप रोस्ट कर दीजिएगा कि वो जल जाएं, क्योंकि ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं इनमें ज़्यादा जान नहीं होती है और बहुत जल्दी से इनका जो कलर है वो चेंज होने लगता है। इसके बाद हम मखाना डाल देंगे, जिससे मैंने 1 कप लिया है, जिस कप के नाप से मैंने आटा लिया था। और ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनके मैं जितने भी फ़ायदे आपको बताऊँ उतने कम हैं। हड्डियों को मजबूत करे, दांतों के लिए अच्छा, और पता नहीं क्या क्या इनसे होता है। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छी हैं, डाइट में शामिल करो आप। देखने में तो बहुत हल्के से लगते हैं लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखिए, हमने 1 कप गुड़ डाल दिया, 1/4 कप पानी डाल दिया,
चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबको पता ही होगा कि गुड़ जो है शरीर को गर्मी देता है, गर्म रखता है शरीर को। तो ठंडी के समय में आप गुड़ डाल के जो है मिठाइयों को बनाइए, तो वो मिठाइयाँ हेल्दी भी हो जाती हैं और इसके अलावा हमें ठंडियों में ठंड से भी रक्षा करती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे भारतवर्ष में हिमालय रक्षा करता है ना ठंड से, ठंडी हवाओं को नहीं आने देता, ठीक वैसे ही ये जो हमारा गुड़ है ना, ये हमारी रक्षा करता है ठंड से। हमारे शरीर के अंदर जो है खून को जो है जमने नहीं देगा और एकदम मतलब ठंड में और गर्मी बनाए रखेगा। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे सेंगे मतलब डाल देंगे तो वो एक तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो आप चाहो तो मिक्सी में पीस सकते हो, बट मैं कहूँगी कि मिक्सी मत पीसना, क्योंकि वो एकदम पाउडर हो जाता है, बिल्कुल भी बाइट नहीं आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। एंड थोड़ा सा आपको ना ऐसे खट 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 ठुकुर 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 ऐसी आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज़ हमारे घर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और अब देखिए मैंने गोंद को भी अच्छे से क्रश कर लिया है, और गोंद की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और यहाँ पर जो है अब ये जो मखाने हैं इन्हें भी हम कूट के डालेंगे। तो यहाँ पर मखानों को भी हमने बहुत ही अच्छे से इस तरह से कचर 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 करके इसको कूट दिया है। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट हो जाएगा। मखानों को आप चाहो तो मिक्सी में चला सकते हो, लेकिन मैंने सारा चीज़ें कूटा है क्योंकि इसकी जो बाइट है वो आए मुँह में, तो वो बहुत अच्छी लगती है खाने में, मेरे को तो काफ़ी पसंद है। यहाँ पर एक बात कहूँगी आपसे कि आप चाहो तो हल्दी को भी घी में रोस्ट करके आप डाल सकते हो, इससे ये और भी ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं हेल्दी बन जाएंगे। तो हल्दी भी आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अब देखिए ये रोस्ट वाला आटा है, इसको मैंने बड़े परात में ऐसे डाल देंगे। बड़े बर्तन में ही बनाइएगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, धीरे धीरे आप देखिएगा सब कुछ ऐड करते करते। तो ये ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, और अब ये जो कुटी हुई हमारी गोंद है उसे डाल देंगे। गोंद के लिए दोबारा कहूँगी फेविकोल मत डाल देना। और अब यहाँ पर जो है हमने सारी चीज़ें जो है पॉपी सीड्स और जो है तिल वगैरह वो सब डाल दिया। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, ये है हमने लिया हुआ है डेट्स, जो कि 4 चम्मच है, जिसके बीज हटा करके हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इनको हम डालेंगे, और ये हमने जो है अब हम यहाँ पर जिंजर पाउडर डाल दे रहे हैं, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया है। और आप चाहो तो नटमेग यानी कि जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो। और इसमें हम थोड़ा सा कुआं बनाएंगे, और कुएं के अंदर हम पानी की जगह गुड़ का शीरा भर देंगे। अच्छा, मैंने आपको गुड़ के बारे में बताया नहीं कि इसे कितना पकाना है, सिर्फ आपको गुड़ को मेल्ट करके डालना है, और इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनानी है। तो चाशनी बिल्कुल मत बना देना, गुड़ को सिर्फ मेल्ट करके ही डालना है। तो तभी हमने जैसे गुड़ रखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये जम गया है, क्योंकि हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट किया था। हाँ, गुड़ अगर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो आप दोबारा से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें डालिए। अब एक बार हम इसको चला लेंगे। तो मैंने यहाँ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट बता दिए हैं कि इम्यूनिटी अच्छा करेगा, हड्डियों को मजबूत बनाएगा, खून की अगर कमी है उसको भी करेगा, पतला भी आपको करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन लड्डुओं से जो है आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब ये स्पैचुला वगैरह से तो काम मेरे से बनता ही नहीं है, तो बढ़िया हाथों को लगाओ और हाथों से बढ़िया अच्छे से गूँथो, मतलब मिक्स करो और फिर इनके लड्डू बनाओ। और वैसे भी हम जब लड्डू बनाएंगे तो हाथों का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। तो अब बहुत प्रॉपरली हम इसे मिक्स करेंगे। जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताया है वो एकदम परफेक्ट है, आपके परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। और इसे देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी ये जो लड्डू है वो बंधेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको घी नहीं इस्तेमाल करना है तो आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही रोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चाहें तो जो है आप रोस्ट जो है कर सकते हैं, घी के साथ कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। घी की क्वांटिटी को और भी डाला जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। बट ये जो लड्डू हैं ये इस तरीके से बनाए गए हैं गाइस कि अगर आपके घर में कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो भी खा सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नॉर्मली आप खाना चाहें तो आप इसे खा सकते हैं। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरे लड्डू जो है बंधना भी शुरू हो गए, और इसी तरीके से हम लड्डू बना लेंगे। तो ये जो पहला वाला लड्डू है ना, मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है साइज़ में, तो मैं थोड़ा बड़ा बनाने वाली हूँ। बट मेरा हाथ थोड़ा छोटा ही है तो छोटा छोटा आ रहा था, बट मैंने थोड़ा दम लगाई और ये बड़ा बना लिया। तो थोड़े से बड़े से बनाइए, मतलब बाकी तो आपके ऊपर, आप जैसे बनाना चाहो वैसे बनाओ। तो सारे लड्डू देखिए मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। होपफुली ये जो रेसिपी है ये आपकी दिवाली की थकान को जो है उतार देगी, हड्डियों को मजबूत बना दे